चलो ठीक है। आओ, लास्ट टाइम हमने क्या कर लिया, लास्ट टाइम हमने कर लिया कि मोशन अंडर ग्रेविटी कर लिया, और मैक्सिमम जो क्वेश्चन किए थे हमने वो वाले किए थे जिसमें हम नीचे से ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को फेंक रहे थे। मैक्सिमम क्वेश्चन वो किए थे हमने, राइट। ठीक है, अब आओ इसमें जो ड्रॉपिंग वाले सिनेरियोज होते हैं, देखो ड्रॉपिंग में कौन कौन से सिनेरियोज हो सकते हैं। ठीक है, सिनेरियो नंबर 1, सबसे पहला जो कि सबसे बेसिक है, कौन से वाला, कि आप एक एच हाइट पे हैं, आपने एक बॉल को क्या है नीचे की तरफ जस्ट ड्रॉप कर दिया। क्या कर दिया, ड्रॉप कर दिया। तो उस टाइम पे आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। आपकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। तो सर्टेन पैरामीटर देखो, एक तो मेरे ख्याल से लास्ट टाइम भी हमने निकाला था कि जब वो नीचे की तरफ पहुंचेगा एच हाइट को कवर करते हुए, तो यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। कौन सी इक्वेशन लगा देंगे यहाँ पे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, 2gh। ठीक है, अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन लेने हैं। अगर मैं देखो साइन कन्वेंशन यहाँ पे ऑलरेडी लेके चल रहा हूँ, ठीक है, तो तुम फॉर्मूले में वैल्यूज को डायरेक्ट डाल सकते हो। ठीक है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि u जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, 2gh अंडर रूट में 2gh, सबसे पहली चीज। ठीक है, तो वेलोसिटी एट ग्राउंड। ठीक, उसके बाद हमें एक और ऑब्जर्वेशन मिलती है कि किसी भी एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, किसी भी एक पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी, अगर हमें टाइम दे रखा हो नीचे आने का। भाई टी टाइम में वेलोसिटी कितनी है, कोई ये तुमसे पूछ ले कि भाई मैंने यहां से एक बॉल ड्रॉप करी, टेल मी 5 सेकंड के बाद कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या कर लें, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। ठीक है, u प्लस जी टी। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी नेगेटिव की तरफ ही है ना, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू हो जाएगी जी टी, क्योंकि u तो जीरो है, क्योंकि u क्या है, जीरो। ठीक है, तो v इज इक्वल टू जी टी। अच्छा, उसके बाद तीसरी चीज क्या पूछ सकता है तुमसे कि h और t के बीच में क्या रिलेशन है, h और t के बीच में क्या रिलेशन है, कि भाई ये बताओ कि इतने समय में कितनी हाइट वो नीचे आ जाएगा, कितना नीचे पहुंच जाएगा। तो उसके लिए क्या कर लें, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा, h इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर बाय 2, और यहां से एक तो ये रिलेशन ये आ गया, एक तो रिलेशन ये, और एक और यूज होता है जिस विच इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 2h बाय जी का अंडर रूट, 2h बाय जी का अंडर रूट। इसमें क्या कहेगा वो कि भैया ये बताओ कि हमने एक बॉल ड्रॉप किया और इतनी हाइट पे नीचे आके बताओ कितना टाइम में पहुंच गई वो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक कितने टाइम में वो पहुंच गई। दिस आर वेरी वेरी बेसिक थिंग, बहुत ज्यादा बेसिक वाला है ये। ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट कि इसके ऊपर से कोई क्वेश्चन आ जाए तो तुम लकी हो। ठीक है, इतना इजी क्वेश्चन आ जाए तो एक बार ये नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो सेकंड सिनेरियो में हम कैसे बात कर रहे हैं कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को u वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंका है। क्या किया हमने, उसको u वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंका है। ठीक, तो इस केस में यहां तक पहुंचने की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाँ, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू फिर 2gh, माइनस का g माइनस का h, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट के अंदर 2gh प्लस यू स्क्वायर। ठीक है, बेसिक सी चीज है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, उसके बाद कभी कभी तुमसे ये पूछता है कि h और t के बीच में रिलेशन बनाए, h और t के बीच में रिलेशन में, जैसे मान लो ये हाइट h है, ये कंप्लीट हाइट क्या है, h। ठीक है, और h और t के बीच में हमें रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो करें, माइनस h इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, यू टी माइनस हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। देखो यहाँ पे ध्यान दो, u की साइन की भी कैसी आएगी, नेगेटिव, क्योंकि u भी जो है वो किस तरफ है, नीचे की डायरेक्शन की तरफ है, तो इसकी भी साइन क्या हो जाएगी, माइनस। ठीक है, ये नोट डाउन कर लिया, इरेज कर दो, जल्दी करो, जल्दी से नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब माइनस 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 सब कैंसिल। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनी, मैं यहाँ पे 2 एलसीएम भी ले रहा हूं, तो ये बन गया 2h इज इक्वल टू 2ut प्लस जी टी स्क्वायर। ठीक है, क्या ये वैसा वैसा सा सिनेरियो है कि जी टी स्क्वायर
प्लस 2ut माइनस 2h इज इक्वल टू 0। क्या ये t की क्वाड्रेटिक है? ठीक है, तो t निकाल लें। देखो t निकालते हैं, t इज इक्वल टू माइनस 2u प्लस माइनस अंडर रूट में 4u स्क्वायर प्लस 8gh अपॉन में 2g अपॉन में 2g। इसका मतलब क्या हो गया? t इज इक्वल टू माइनस का 2u प्लस माइनस, इसके अंदर से 4 भी कॉमन आ जाएगा, वो आके बाहर क्या हो जाएगा 2, अंडर रूट में क्या बना u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन में 2g, 2 से 2 कैंसिल, तो t की वैल्यू क्या आ गई? माइनस u प्लस अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन में g। मैंने माइनस वाला मिस कर दिया, क्यों? क्योंकि टाइम तो नेगेटिव का कोई सेंस ही नहीं बनता, नेगेटिव टाइम का कोई सेंस नहीं बनता यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ एक ही आएगा। याद करो पिछले वाले सिनेरियो में जो लास्ट टाइम हमने किया था वो ऐसे हमने फेंका था, तो वहां पे 2 आ गए थे, ठीक है। तो और याद रखना एक चीज और ध्यान रखना, लास्ट वाले में अगर तुम्हें रिलेशन याद है, किसी को रिलेशन याद है कि t1 कितना था? u प्लस अंडर रूट में u स्क्वायर माइनस 2gh अपॉन में g, और t2 क्या था? u माइनस अंडर रूट में u स्क्वायर माइनस वटेवर जो भी है उससे क्या फर्क पड़ता है t1 t2 से, ठीक है। याद रखना दोनों ही केस में ये पॉजिटिव नंबर है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा ये t1 t2। देखो कैसे नेगेटिव नहीं होगा, देखो u का स्क्वायर में से कुछ माइनस कर दिया हमने और उसका अंडर रूट कर दिया, तो वो हमेशा u से कम ही होगा, वो हमेशा क्या होगा? u से कम ही होगा। तो यहाँ पे t1 t2 पॉजिटिव ही आए थे दोनों केसेस में, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली है कि अगर हम माइनस वाला ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? वो नेगेटिव आएगा, लेकिन ये पॉजिटिव है। देख कैसे पॉजिटिव है कि u स्क्वायर के अंदर कुछ ऐड करके उसका अंडर रूट ले रहा हूं मैं, तो हमेशा उसकी वैल्यू क्या रहेगी? u से ज्यादा, तो ये टाइम कैसा है? पॉजिटिव, ठीक है। तो दिस टाइम t इज इक्वल टू माइनस का u प्लस अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 2gh अपॉन में g, ठीक है। लिख लो एक बार फिर आगे बढ़ेंगे। थर्ड वाला सिनेरियो कुछ इस टाइप का है कि आपने ग्राउंड से आप पहले जो है वो h हाइट पे हो और यहां से आपने एक बॉल को प्रोजेक्ट कर दिया ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से, और वो नीचे की तरफ ऐसे आई, वो नीचे की तरफ क्या आई? इस तरीके से आई, ठीक है। अब इस पे ध्यान देना, अगर तुमने यहां से u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका है तो जब वो यहाँ पे आएगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? u, ठीक है। उसकी वेलोसिटी कितनी होगी? u, क्योंकि हम यहाँ पे लॉसेस को कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। वैसे तो एयर फ्रिक्शन होता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे लॉसेस को कंसीडर नहीं कर रहे कि जिस वेलोसिटी से हमने फेंका उस पॉइंट पे वापस आते वक्त वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u। तो अगर तुम्हें यहाँ पे वेलोसिटी निकालनी हो तो पिछले वाला फॉर्मेट, अगर मान लो तुमसे कोई ये पूछ ले कि यहाँ पे पहुंचते वक्त उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो कौन से वाला फॉर्मेट लग जाएगा? पिछले वाला, क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? u, वो नीचे की तरफ है, तो सेम सिनेरियो। द डिफरेंस जो आएगा वो टाइम और h के रिलेशन में आएगा। देखो यहाँ पे अगर हम इनिशियल की बात करें कि इस h और ये u, मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी u थी, ठीक है। इसके अंदर हमें अगर रिलेशन निकालो तो देखो रिलेशन कैसे निकलेगा कि माइनस h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर। देखो u, ये वाला इस बार टर्म जो है वो क्या है? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि u की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, u की डायरेक्शन कहाँ है? ऊपर की तरफ, और h मेजर कहाँ होगा? नीचे की तरफ। ये चीज समझ में आ गई कि माइनस एच क्यों लिया और पॉजिटिव यू क्यों लिया मैंने, ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब फिर से वही इक्वेशन निकालते, देखो क्या आएगी? 2h इज इक्वल टू 2ut माइनस जी टी स्क्वायर, तो जी टी स्क्वायर माइनस 2ut माइनस 2h इज इक्वल टू 0। कौन सा? मैं इसको इधर ले आया, इसको भी इधर ले आया, माइनस का हो गया, ठीक है। अब t की वैल्यू क्या होगी? देखो t की वैल्यू हो जाएगी 2u प्लस माइनस अंडर रूट में व्हाट? 4u स्क्वायर प्लस 8gh अपॉन में 2g। यहाँ पे फिर से वो 2 कॉमन ले लूं, कैंसिल आउट भी कर दूं, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी? u प्लस अंडर रूट में u स्क्वायर प्लस 8gh
अपॉन में जी। ये चीज समझ में आ गई? ठीक है, नोट डाउन कर लो। देखो इसमें भी हमने क्या किया है कि नेगेटिव वाला नहीं लिया। ओ सॉरी, हाँ ये 2 आ जाएगा, 2GH। नोट डाउन कर लें इसको। 3 सिनेरियोस, ठीक है। बॉल ए को ऊपर की तरफ यू वेलोसिटी से फेंका, बॉल बी को यू वेलोसिटी से नीचे की तरफ फेंका, ठीक है, और बॉल सी को ड्रॉप किया। बॉल सी को क्या किया? ड्रॉप किया। बताओ जब वो ग्राउंड पे पहुंचेंगी तो वेलोसिटी का ट्रेंड बताएं। हाँ, कि किसकी वेलोसिटी ज्यादा कम, ऐसे वेलोसिटी का ट्रेंड बताएं। हाँ, तो ये बेसिक था, कुछ था नहीं इसके अंदर, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम ही होगी, क्योंकि जब तुम ऊपर फेंकोगे तो वापस आते वक्त एक ही वेलोसिटी यहाँ पे कितनी होगी? नीचे की तरफ u, ठीक है। तो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो क्या होगा? सेम। तो VA इज इक्वल टू VB इज ग्रेटर देन VC, इज ग्रेटर देन VC, क्योंकि यहाँ पे इसकी तो u 0 है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? √2GH बस, और इसकी कितनी है? u प्लस हो जाएगी। इसमें क्या हो जाएगी? u प्लस। अभी पीछे क्या किया हमने? यही तो किया, और क्या किया? ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन लिखो। अगला क्वेश्चन लिखें। ये कह रहा है ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट if it takes 0.2 second, if it takes 0.2 second to cross the last 6 meter, to cross the last 6 meter before hitting the ground, before hitting the ground, find the height from which, find the height from which it was dropped, it was dropped। ट्राई करें एक बार इस क्वेश्चन को। चलो देखो, क्या सिनेरियो कैसा है कि हमने किसी हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया, तो यहां पे तो इसका u 0 रहा होगा। वो ये बोल रहा है कि उसके लास्ट के 6 मीटर है ना, लास्ट के जो 6 मीटर है वो उसने कितने सेकंड में कवर किए हैं? 0.2 सेकंड में। किसमें कवर कर दिए? 0.2 सेकंड में। मान लेते हैं अगर ये हाइट h है, मान लेते हैं ये हाइट h, x लो, चलो चलो मान लो x ले लिया, ठीक है, उसके दिल को तसल्ली हो जाएगी। अगर ये मान लो x है तो बता यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है? 2gx। तेरे पास वेलोसिटी तेरे को पता है, ये अब क्या बन जाएगी? इनिशियल वेलोसिटी। तेरे को टाइम पता है और तेरे को डिस्टेंस भी पता है। अब देखो ये क्या हो जाएगा? -6 माइनस का 2gx इंटू में t माइनस हाफ ऑफ g इंटू में t स्क्वायर, ये बनेगा ये, ठीक है। हाँ तो माइनस कट गया, माइनस कैंसिल हो गया, लेकिन इस बार ये 6 माइनस समथिंग होगा, है ना। तो ये हो जाएगा 6 माइनस, ये कितना आ जाएगा? 1/5 कंप्लीट। तो 1/5 इज इक्वल टू अंडर रूट में 2gx इंटू में 0.2, तो ये हो जाएगा 29/5 इंटू में 10/2, है ना, इज इक्वल टू अंडर रूट 2gx। अब ये कट गया तो 29 इंटू में 29 अपॉन में 2 अपॉन में 10 इज इक्वल टू x। ठीक है, आप देख लो कितना आ रहा है, कितना आ गया ये? 42 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 05। तो 42.05 इज इक्वल टू x। तो टोटल हाइट कितनी हो गई इसकी? 42.05 प्लस 6 मतलब 48.05 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए अगला, नेक्स्ट हेडिंग लिखिए। नेक्स्ट हेडिंग लिखे, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वन डायमेंशनल मोशन विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन।
अभी तक जो हमने दो सिनेरियो किए थे वो किसके थे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के थे। अब हम नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बातें करेंगे, ठीक है। ये कैसे वाला है, मतलब जैसे मान लो तुम्हें कोई एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन जैसे कुछ ऐसे आ जाए 6t² या फिर 6t, मतलब जो टाइम के साथ वेरी कर जाए, जो टाइम के साथ क्या कर जाए, वेरी, तो वो नॉन यूनिफॉर्म हो गया, क्योंकि समय के साथ वो क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, समय के साथ क्या करेगा, वो वेरी कर जाएगा। तो ऐसे वाले सिनेरियो को किस तरीके से हैंडल करते हैं उसमें समझे। ये है तो बहुत ही बेसिक सा ही, लेकिन हाँ समझ में आना चाहिए तुम्हें। देखो सबसे पहले तो तुम ये समझो कि हमारे पास ना, देखो अभी तक हमने डिस्प्लेसमेंट की बात कर ली, हमने वेलोसिटी की बात कर ली, और हमने क्या बात करी, एक्सेलरेशन की, ठीक है, हमने ये तीन चीजों की बात करी है। हमने अभी तक ये भी समझ लिया कि जब भी हमें वेलोसिटी निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ ds बाई dt, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं किसका, डिस्प्लेसमेंट वाली जो इक्वेशन होती है उसका हम क्या कर देते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। सिमिलरली अगर मुझे एक्सेलरेशन चाहिए हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, वेलोसिटी वाली जो इक्वेशन होती है उसको मैं डिफरेंशिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो अगर बेसिकली हम यहाँ पे देखो कर क्या रहे हैं, अगर मान लो मेरे को st रिलेशन पता हो, मेरे को क्या पता हो, st मतलब डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन अगर मेरे को पता हो, तो मैं वेलोसिटी टाइम में कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, वेलोसिटी टाइम में कैसे जाऊं, डिफरेंशिएट करके, कैसे जाऊं, डिफरेंशिएट करके, मतलब मैं जो भी मेरा st रिलेशन होगा, या xt st जो भी मर्जी बोल लो अभी के लिए, जो भी मेरा st रिलेशन होगा मैं उसको क्या कर दूं, t के रिस्पेक्ट में क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी टाइम, मेरे को क्या मिलेगा, वेलोसिटी टाइम। जस्ट फॉर एग्जांपल मान लो मुझे दे दिया x इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस टी, भाई जो मेरे डिस्प्लेसमेंट है ना वो टाइम के साथ ऐसे वेरी करता है, ठीक, मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ निकालना है, यार सॉरी वेलोसिटी टाइम ग्राफ नहीं, मुझे वेलोसिटी टाइम का फंक्शन निकालना है, तो मैं क्या कर दूं, इसको डिफरेंशिएट कर दूं, 3t² प्लस 2t+1, तो ये क्या है, दिस इज vt, दिस इज vt रिलेशन, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं। सिमिलरली अगर मुझे वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन टाइम में जाना हो तो मैं क्या करूं, फिर से डिफरेंशिएट करूं, और मैं बोलूंगा कि मैं जो dt है ना उसका डिफरेंशिएशन करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा, और वो एक्सेलरेशन टाइम रिलेशन आएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे इसी एग्जांपल की बात करूं, तो मैं क्या कर दूंगा, dv अपॉन में dt, तो वो क्या आएगा, 6t प्लस 2, 6t+2, क्या ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यस ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है। तो ऐसे वाले केसेस कौन से हैं, वेरिएबल एक्सेलरेशन के, ऐसे वाले कौन से केसेस है, वेरिएबल एक्सेलरेशन के, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। हाँ अब बता, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो वो पहले वाला बन जाएगा, लेकिन तेरे को ये चीज समझाना चाह रहा हूँ कि अगर तेरे को ऐसे रिलेशन दे रखे हो तो उससे तू वेलोसिटी पे कैसे पहुंचेगा और एक्सेलरेशन पे कैसे पहुंचेगा, वो तेरे को समझ में आना चाहिए। ये चीज समझ में आ गई, ठीक है, एक बार इसको नोट डाउन करो फिर आगे बढ़ते हैं। तो याद क्या रखना है, xt से vt, vt से at, तो हमेशा क्या कौन सा रूट लेना है हमें, डिफरेंशिएशन का, क्या लेना है, डिफरेंशिएशन, और डिफरेंशिएशन तुम्हें आनी चाहिए, ठीक है, इसमें कुछ नहीं कर सकता कोई भी, अगर तुम्हें डिफरेंशिएशन ही नहीं आती तो क्या कर सकता है कोई, कुछ भी नहीं कर सकते, है ना। अब मान लो तुम्हें वापस आना हो, मान लो तुम्हें एटी रिलेशन दे रखो, तेरे को वीटी के अंदर आना हो, तेरे को वीटी रिलेशन दे रखो, तेरे को क्या करना हो, वापस आना हो, तो वो कैसे करेंगे, वो हम करेंगे इंटीग्रेशन से, वो हम किससे करेंगे, इंटीग्रेट करके, ठीक है। तो वो देखो किस तरीके से करेंगे, जैसे मान लो तेरे को क्या दे रखा है, तेरे को वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, चलो बिल्कुल उल्टा चाहते हैं, तेरे को जैसे मान लो dv ओवर dt इज इक्वल टू व्हाट, एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसको अगर इंटीग्रेट करने का मतलब क्या है कि मैं dt को इधर ले जाऊं, तो ये dv इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a dt, dv इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, a dt, और अब हम इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेट, और इंटीग्रेट करते वक्त ध्यान रहे कि जो लिमिट्स हैं, ठीक है, वो तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है, वो बताएगा, स्टेटमेंट के थ्रू बताएगा कि टाइम जीरो पे क्या हो रहा है,
ठीक है, कैसी वेलोसिटी है कैसी नहीं है वो तुम्हें अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन तुम्हें क्या करना होगा, लिमिट्स यहाँ पे लगानी होगी। ठीक है, तो डीवी का जो इंटीग्रेशन होगा वो v होगा और ये क्या हो जाएगा a d t। नहीं जरूरी नहीं है ए कांस्टेंट हो, ए वेरिएबल हो सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर हम पिछले की बात करें वो क्या आया था 6t+2, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा तो क्या बनेगा ये 6t² + 2t। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर सकते हो, इंटीग्रेट कर सकते हो। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास एटी रिलेशन दे रखा है उससे हमें कहां पे आना है, वीटी पे आना है, तो हम क्या यूज करें, इंटीग्रेशन का यूज करें। ठीक है, इंटीग्रेशन का यूज करें। सिमिलरली, एक मिनट रुक जाओ, अभी और थोड़ा सा लिख लेते हैं फिर तुम एक साथ ही लिख लेना। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लो मुझे वीटी रिलेशन दे रखा है, जैसे कि v = dx/dt। ठीक है, अब क्या करूं मैं, अब क्या करूं, इसको dx = क्या कर दूं, v dt कर दूं, इसको इंटीग्रेट करूंगा फिर से तो मेरे को क्या मिल जाएगा, x मिल जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से अगर मेरे को vt से वापस xt में आना है तो फिर से मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन का यूज। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, नोट डाउन करो। क्वेश्चन लिखे, देखिए क्वेश्चन लिखिए, ये कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, क्वेश्चन लिखे, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल moving along x-axis, moving along x-axis is x is equal to 20 plus t cube, 20 plus t cube minus 12t, minus 12t। number one find, number one find position and find position and velocity of particle at time t is equal to 0, at time t is equal to 0। second, state whether the motion is uniform, whether the motion is uniformly accelerated or not, state whether the motion is uniformly accelerated or not। third, find position of particle, find position of particle when velocity of particle is 0, when velocity of particle is 0। ट्राई करो इस क्वेश्चन को। चलो, अरे देखो पहले पहले पार्ट में वो क्या पूछ रहा है तुमसे कि तुम्हें पोजीशन बतानी है जब वो टी क्या है 0 पे, तो वो तो सिंपल है, मतलब x0 निकालना है तुम्हें। ठीक है, 20 + 0 का होल क्यूब माइनस 12 इंटू में 0, तो कितना आ गया 20, तो कितना आ गया 20। फिर तुम्हें क्या निकालनी है, इसकी वेलोसिटी निकालनी है, किसी टाइम पे फ्रेम पे निकालनी है, क्या निकालनी है, देखो तुम्हें क्या रिलेशन दे रखा है, xt रिलेशन दे रखा है, तुम्हें vt चाहिए, मतलब v चाहिए, तो तू क्या कर दे, इसका डिफरेंशिएट कर दे, तो v क्या आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन इज व्हाट, 20 का डिफरेंशिएशन 0 प्लस 3t² माइनस 12। ठीक है, क्या इसको 0 पे हमें चेक करना है, तो v एट 0 देख लो, तो क्या हो गया 0, ये तो 0 ही आ गया था पहले, तो 3 इंटू में 0 का स्क्वायर माइनस 12, तो माइनस 12 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पहला पार्ट कंप्लीट। ठीक, सेकंड पार्ट में वो क्या बोल रहा है, क्या पूछ रहा है सेकंड पार्ट में, एक्सेलरेशन बताना है कि यूनिफॉर्म है कि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर लें कि वेलोसिटी वाली जो थी ना उसको फिर से डिफरेंशिएट करके देख लो, तो ये क्या आ जाएगा dv/dt, दैट मींस 6t, क्या ये टाइम के साथ वेरी कर रही है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, यूनिफॉर्म नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या पूछ रहा है वो कि हमें वो पोजीशन बतानी है जहां पे वेलोसिटी क्या है 0, तो हम क्या करें, ये जो वेलोसिटी का रिलेशन आया था कौन सा आया था, यही था ना, इस वेलोसिटी के रिलेशन को मतलब क्या कह रहा है कि ये जो वेलोसिटी है वो 0 कब होगी। ठीक है, कब होगी 0, 3t² इज इक्वल टू, तो t क्या होगा +-2, टाइम कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो t की वैल्यू क्या ले ले 2, एट t इज इक्वल टू 2 पोजीशन क्या होगी, देखो यहां से निकल जाएगी, x ऑफ 2 निकालना है तुम्हें, तो क्या आ जाएगा 20 + 8 माइनस
24, कितना आ गया 28 माइनस 24 इज 4 मीटर। दिस वाज योर सॉल्यूशन। देखिए वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, क्वेश्चन लिख लें, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, moving in a straight line is given as v is equal to 10 plus 2t plus 3t square, 10 plus 2t plus 3t square. Find number one displacement of particle from the main position at time t is equal to 1 second. At time t is equal to 1 second. If it is given that displacement is 20 meter, if it is given that displacement is 20 meter at time t is equal to 0, at time t is equal to 0. Number 2, acceleration time equation, ट्राई करें इस क्वेश्चन को। ओके तो अच्छा, अगर तुम्हें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एक मिनट में स्टेटमेंट कर लो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम द मेन पोजीशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड, एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकंड, ठीक है। अब देखो, अगर हमें वेलोसिटी से क्या निकालना हो, डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना हो, तो हमें पता है dx इज इक्वल टू v dt। v क्या है यहाँ पे 10 प्लस 2t प्लस 3t स्क्वायर इंटू में dt। इसको इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट हमें कहां से मिलेगी, क्वेश्चन से। वो ये कह रहा था कि जब टाइम t 0 पे था तो डिस्प्लेसमेंट कितना था 20, और जब टाइम t 1 हो गया वो मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, वो डिस्प्लेसमेंट मुझे निकालना है। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, सॉरी इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x, तो x इसका इंटीग्रेशन है तो लिमिट लग गई ऐसे, इज इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन 10t प्लस 2t स्क्वायर बाय 2 प्लस 3t क्यूब बाय 3, लिमिट 0 से 1। देखो जब 0 डालोगे तो सब 0 ही होने वाला है, तो अपर लिमिट ही डाल लेते हैं बस, ठीक है। तो ये क्या बना 10 प्लस 1 प्लस 1, क्योंकि 2 से 2 गया, 3 से 3 गया, ठीक। और यहां से क्या आ रहा है x माइनस 20, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x कितना आ गया, ये हो गया 12 और 20 32। हाँ मेरा 32 याद था, मैंने 1 का क्यूब 3 लिख दिया था, 1 का स्क्वायर 2 लिख दिया था। शाबाश, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो 32 मीटर। उसके बाद वो एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन की नेचर बताएं, तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या कर लें, इसको डिफरेंशिएट कर लें, तो ये हो जाएगा 0 प्लस 2 प्लस 60। क्या ये टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यस। तो ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन है, ठीक है।